नमस्कार। सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसार मंडल संचालित रेणुका हाई स्कूल में मैं सुवर्णा अशोक गव्हाणे अध्यापिका हूँ। आज मैं आपको कक्षा 7वीं का हिंदी का वाचन मेला यह चित्र वर्णन दिखाने वाली हूँ। वाचन मेला इस पाठ में एक चित्र दिया हुआ है और उसका वर्णन हमें देखना है। इसमें हम देखेंगे चित्र वर्णन और पुस्तकों का महत्व। हमें यहाँ वाचन मेला इस चित्र में यह बड़ा सा चित्र दिखाई दे रहा है और इस चित्र में जो वर्णन है वह हम अब देखेंगे। चित्र वर्णन। एक बड़े खुले परिसर में यह मेला लगा है। मेले में बहुत से स्त्री पुरुष और बच्चे दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ा सा मैदान है और बड़े मैदान में और खुले परिसर में यह मेला लगा हुआ है। इस मेले में बहुत से स्त्री पुरुष और बच्चे भी हमें दिखाई दे रहे हैं। मेले में स्कूली गणवेश में कुछ छात्र छात्राएं दिखाई पड़ते हैं जो एक सुंदर पालकी में कुछ पुस्तकें रखकर पुस्तकों की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। इसमें पुस्तकों को पालकी में रखकर ले जाया जा रहा है। आगे एक छात्र हाथ में सूचना फलक लेकर चल रहा है जिस पर लिखा है ग्रंथ दिंडी। एक अन्य छात्रा के हाथ में और एक सूचना फलक है जिस पर लिखा है पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषाएं विज्ञान। देखो यहाँ पे स्कूली गणवेश में कुछ छात्र छात्राएं दिखाई दे रहे हैं और उनके हाथ में एक सुंदर सी पालकी है और इस पालकी में पुस्तकें रखकर एक शोभा यात्रा इन्होंने निकाली है। और यहाँ पे एक सूचना फलक है देखो, और उस सूचना फलक में लिखा है ग्रंथ दिंडी। और एक सूचना फलक यहाँ है और इसमें लिखा है पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषाएं विज्ञान। मेले में हमें बहुत सी तरह तरह की पुस्तकें दिखाई पड़ रही है। विषयानुसार अलग अलग विभाग बने हुए हैं जैसे किशोर साहित्य, बाल साहित्य, विज्ञान कथा इत्यादि। हर एक विभाग में बहुत सी पुस्तकें रखी हुई है। बाल साहित्य विभाग में ई बुक्स और ऑडियो बुक्स जैसे विभाग भी बने हुए हैं। इसमें रखा साहित्य डिजिटल रूप में है। पास ही विज्ञान कथा विभाग है। यहाँ एक छोटा सा लड़का एक लड़की से बाल साहित्य के बारे में कुछ पूछ रहा है। देखो यहाँ पे तरह तरह की पुस्तकें हमें दिखाई दे रही है और अलग अलग विभाग भी बने हुए हैं। जैसे यहाँ पे किशोर साहित्य, बाल साहित्य हमें दिखाई दे रहा है। पास ही में बाल साहित्य विभाग में ई बुक्स और ऑडियो बुक्स भी दिखाए हुए हैं और यहाँ पे डिजिटल रूप में यह साहित्य रखा हुआ है। और पास ही है विज्ञान कथा और यहाँ पे एक छोटा सा लड़का जो है वह लड़की को विज्ञान कथा के बारे में पूछताछ कर रहा है। हमें यहाँ पे किशोर साहित्य का अलग जो है वह पाठ दिखाई दे रहा है। इस चित्र में हमें स्पष्ट सा किशोर साहित्य यह दिखाई दे। यहाँ पे इस चित्र में हमें ग्रंथ दिंडी दिखाई दे रही है जो कि छात्र छात्राएं स्कूली गणवेश में है और सुंदर से ऐसी पालकी उन्होंने सजाई हुई है। और यहाँ पे सूचना फलक में लिखा है ग्रंथ दिंडी और एक सूचना है जिसमें लिखा है पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषाएं विज्ञान। यह हमें पुस्तकों का महत्व जानने के लिए इन्होंने ग्रंथ दिंडी निकाली हुई। इस चित्र में हमने देखा कि बाल साहित्य में हमने देखा बच्चों के लिए उपयोगी पुस्तकें हैं। किशोर साहित्य में है किशोरों के लिए उपयुक्त साहित्य।
ग्रंथ दिंडी, यहाँ पे है ग्रंथ प्रचार यात्रा। ऑडियो बुक्स, यहाँ पे टेप रिकॉर्डर पर सुनी जाने वाली पुस्तकें। और ई बुक्स में है इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, इंटरनेट संगणक पर देखनी जाने वाली पुस्तकें। हमें इस चित्र में यह प्रकार के जो है वह बुक स्टॉल लगाए हुए हैं और इस बुक स्टॉल में हमें अलग अलग जो है वह पार्ट दिखाई दे रहे हैं। और इस चित्र में जो बाल साहित्य है उसमें क्या है, किशोर साहित्य में क्या है, ग्रंथ दिंडी में क्या है, ऑडियो बुक्स में क्या है और ई बुक्स में क्या है, यह सब हमने चित्र वर्णन में देखा। इस मेले में हमें पुस्तकों का महत्व जानने के लिए ऐसे मेले का महत्व होता है और इसके लिए ग्रंथ दिंडी निकालकर ग्रंथ प्रचार यात्रा भी निकाली गई है। और इससे हमें पता चलता है कि हमारे जीवन में पुस्तकों का महत्व कितना है। अब हम देखेंगे शब्दार्थ। पुस्तक यानी किताब, ग्रंथ यानी उपन्यास, किशोर यानी अल्पवयस्क, विज्ञान शास्त्र, प्रज्वलित, प्रकाशित, प्रकाशमय। हमने इस पाठ में वाचन मेला यह पाठ और चित्र वर्णन का चित्र देखा है और इसका वर्णन भी जान लिया है। हमें पुस्तकों का महत्व कैसा है यह भी हमने। अब हम आगे फूल और कांटे यह कविता देखेंगे। धन्यवाद।